दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 19 अगस्त सन 2025 है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। मनीषा हत्या मामले में आया नया मोड़, प्रशासन ने किए चौंकाने वाले खुलासे। न्याय की मांग को लेकर निकाला कैंडल मार्च। सीएम नायब सैनी के कमरे में जा रहे बीजेपी नेताओं को मारे धक्के। पुलिस ने यूट्यूबर ज्योति पर लगाए संगीन आरोप। जींद में सगी बहनों को मारी गोली। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की दिल्ली में लगेगी क्लास। पार्षदों ने कर्मचारियों को 5 घंटे तक किया ऑफिस में बंद। भाजपा का बोर्ड टॉयलेट में वाले बयान पर मचा घमासान। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए हरियाणा की सेलिब्रिटी भी कूदी मैदान में। महिला को ऑनलाइन सूट खरीदना पड़ा महंगा। हरियाणा में टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। गोपाल कांडा के बेटे की रिंग सेरेमनी में खट्टर व एक्ट्रेस सहित अनेक बड़ी हस्तियां हुई शामिल। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनीषा मामले में की सीबीआई जांच की मांग। फौजी को टोल कर्मियों ने पीटा, पोल से बांधकर टोल कंपनी पर लगा 20 लाख रुपए का जुर्माना। हरियाणा में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा झटका। बाबा रामदेव बोले मुसलमान मजदूरी का 6% हिस्सा दान करता है। बताएंगे आज हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। मनीषा 11 अगस्त को गायब हो गई थी और 13 अगस्त को उसकी लाश खेतों से मिली। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में मनीषा की मौत की वजह कीटनाशक का सेवन बताया गया है। उसकी बॉडी से कीड़े मारने वाली दवा मिली है। भिवानी के एसपी सुमित कुमार ने इसकी पुष्टि की है। एसपी सुमित कुमार ने बताया कि हमें मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है। उसकी बॉडी से किसी तरह का सीमन नहीं मिला, जिससे साफ है कि उसके साथ रेप जैसी कोई जाति नहीं हुई। मनीषा के चेहरे पर किसी तरह का एसिड या केमिकल भी नहीं मिला। खुले में पड़ी बॉडी की आंख और गर्दन जानवरों ने नोच रखी थी। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग भी मनीषा की लिखावट से मैच हो गई है। वहीं लोगों का गुस्सा 5वें दिन भी नहीं थमा। पुलिस की कार्यप्रणाली से गुस्साए लोगों ने भिवानी में दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे जाम कर दिया। लोगों ने पुलिस की उस थ्योरी को झूठा बताया जिसमें सुसाइड वाली बात कही गई थी। लोगों ने कहा कि पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर हमें भरोसा नहीं है। पुलिस मर्डर केस को सुसाइड बनाना चाहती है। उन्होंने सवाल पूछा कि अगर पुलिस के पास सुसाइड नोट था तो उसे इतने दिन तक क्यों छिपाए रखा। उधर गुस्साए छात्र छात्राओं ने भी पानीपत, जींद, चरखी दादरी, कैथल, फतेहाबाद और हिसार के नारनौंद समेत कई इलाकों में प्रदर्शन किया और मनीषा के लिए इंसाफ की मांग की। रोहतक में भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में धक्का मुक्की का एक वीडियो सामने आया है। इसमें रोहतक जिले के भाजपा के मंडल अध्यक्षों को एक कमरे में जाने से सुरक्षाकर्मी रोकते हुए और इसको लेकर तीखी बहस होती दिखाई दे रही है। एक नेता को सुरक्षाकर्मी धक्के मारकर दूर करते दिखाई दे रहे हैं। एक महिला नेता के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। महिला नेता ने यहाँ तक कहा कि उनका कान फट गया था। यह वीडियो 14 अगस्त का है। इस दिन सीएम नायब सैनी रोहतक में थे। कहा जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष जिस कमरे में जाने की कोशिश कर रहे थे उसमें अंदर सीएम नायब सैनी बैठे थे। मंडल अध्यक्ष सीएम से मिलना चाह रहे थे, लेकिन सीएम सिक्योरिटी व पुलिस उन्हें रोक रही थी। इसी दौरान खूब बहस होती है और नेता ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। जब नेता अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो सुरक्षाकर्मी धक्के मारकर दूर कर देते हैं। वीडियो सामने आने के बाद पूरा मामला उजागर हुआ है। हालांकि इस पर भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष का कहना है कि कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। सिक्योरिटी और पुलिस ने केवल रोका था क्योंकि वह पहचान नहीं पाए थे। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। कोर्ट ने उसे 7 दिन की न्यायिक हिरासत में फिर जेल भेज दिया। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 25 अगस्त को ज्योति की कोर्ट में फिजिकल पेशी होगी, जिसमें उसे चार्जशीट की कॉपी सौंपी जाएगी। हिसार पुलिस ने 14 अगस्त को कोर्ट में ज्योति के केस की 2500 पन्नों की चार्जशीट सौंपी थी, जिसमें पुलिस ने जांच के आधार पर जासूसी के सबूत होने के दावे किए हैं। जांच से जुड़े पुलिस सूत्रों से कई अहम खबरें सामने आई है।
हालांकि चार्जशीट की कॉपी अभी किसी को नहीं मिली है। इस वजह से औपचारिक तौर पर पुलिस के दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है। यह भी दावा किया गया है कि ज्योति लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों और एजेंटों के संपर्क में थी। ज्योति ने भारत में संवेदनशील जगहों के न केवल वीडियो बनाए बल्कि उनको पाकिस्तानी एजेंटों को शेयर भी किया। ज्योति ने कश्मीर में डैम के वीडियो शूट किए थे। यह डैम भारत के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। हालांकि ज्योति ने कौन से डैम के वीडियो बनाए अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। पुलिस ने दावा किया है कि ज्योति के वीडियो से पाकिस्तानी एजेंट्स ने कश्मीर में बन रहे डैम की लोकेशन हासिल की थी। ज्योति कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर ट्रेवल करती थी। पुलिस का दावा है कि यह टूर वह ISI एजेंटों के कहने पर करती थी। जींद में आधी रात को एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। जिस वक्त फायरिंग हुई, परिवार घर में सो रहा था। हमलावरों ने 2 बहनों को गोली मार दी जो उनकी छाती और हाथ पर लगी। वहीं दोनों लड़कियों की फुफेरी बहन भी छर्रे लगने से घायल हो गई। वह कुछ दिनों से उनके पास आई हुई थी। दोनों सगी बहनों की गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक PGI रेफर कर दिया गया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर परिवार जागा तो दोनों बहनें लहूलुहान जमीन पर पड़ी थी। उन्होंने शोर मचाया तो हमलावर भाग निकले। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ आरोपियों ने कुछ दिन पहले सगी बहनों के पिता के भी हाथ पैर तोड़ दिए थे। उसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को कर दी। उस शिकायत को ही वापस लेने का दबाव डाला जा रहा था। इनकार करने पर उनके घर के गेट में पिस्टल घुसाकर अंदर फायरिंग की गई है। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की पहली मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई है। 24 अगस्त को दिल्ली में इंदिरा भवन में ये मीटिंग होगी। इस मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की टीम ग्राउंड का फीडबैक लेगी। साथ ही संगठन बनाने को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इस मीटिंग के लिए हरियाणा के बड़े नेताओं को न्योता नहीं दिया गया है। हालांकि पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा 22 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के लिए चंडीगढ़ में रहेंगे। उनके साथ पार्टी के सभी विधायक भी चंडीगढ़ में रहेंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो सेशन से कांग्रेस पार्टी सभी विधायकों के साथ एक मीटिंग कर सत्र में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी। सोनीपत जिले की नगर पालिका में पार्षदों ने कर्मचारियों को भीतर बंद कर दिया। उस समय ऑफिस में करीब 12 कर्मचारी थे, जबकि सभी अधिकारी बवाल होने की भनक लगते ही पहले ही दफ्तर छोड़कर भाग गए। इसके बाद पार्षदों ने दफ्तर के बाहर ही करीब 5 घंटे तक प्रदर्शन किया। वे अपने वार्डों में सफाई और पानी निकासी पर सुनवाई न होने से नाराज थे। पार्षदों की मांग है कि जब तक SDM मौके पर आकर आश्वासन नहीं देंगे तब तक ताला नहीं खोला जाएगा। पार्षदों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वार्ड की साफ सफाई और अन्य कार्यों के लिए अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे, जिससे जनता परेशान हो रही है। हालांकि शाम होने पर मौके पर SDM नहीं पहुंचे। इसके बाद पार्षदों ने कार्यालय का ताला खोल दिया। इसके बाद पार्षदों ने दोबारा ऐलान किया कि आज फिर से कार्यालय पर ताला जड़ा जाएगा। वहीं नगरपालिका के सेक्रेटरी ने कहा कि यह मामला सोनीपत नगर निगम कमिश्नर के संज्ञान में पहुंच गया है। उन्होंने पार्षदों पर FIR कराने के आदेश दिए हैं। आज वह दफ्तर भी आएंगे। महेंद्रगढ़ से भाजपा विधायक कंवर सिंह यादव के बयान पर अहिरवाल की बड़ी संस्था यादव सभा की नाराजगी बढ़ गई है। फिलहाल सुलह होने या मामला शांत होने जैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही। यादव सभा के जन्माष्टमी कार्यक्रम में विधायक ने कहा था कि यादव सभा मेरा और भाजपा का सम्मान नहीं करती। भाजपा के नाम वाले बोर्ड टॉयलेट में डाले हुए हैं। इस बयान से सभा के पदाधिकारी खफा हैं। सभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि विधायक को सभा के मंच पर राजनीतिक बात नहीं करनी थी। यादव सभा सभी का बराबर सम्मान करती है। दानदाताओं के नामों की लिस्ट है, वह तिथि अनुसार है। पहले तत्कालीन विधायक राव दान सिंह ने दान दिया। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में भी दान मिला, इसलिए उनका नाम ऊपर है। साल 2014 के बाद भाजपा सरकार के मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों ने दान दिया, इसलिए उनके नाम बाद में है। इसके बारे में विधायक कंवर सिंह यादव ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे किसी को ठेस पहुंचे। जो भी बात थी उन्होंने वह कही है। ऐसा ही सभा में होता है। उन्होंने भी यहाँ पर दान दिया हुआ है। भिवानी में लेडी टीचर मनीषा का शव मिलने को लेकर सेलिब्रिटीज में भी गुस्सा है। बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा, हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा, सिंगर गुलजार छानीवाला, सिंगर दिलेर खरकिया और प्रदीप बुरा ने रोष जताया है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सिंगर मासूम शर्मा, दिलेर खरकिया और कलाकार प्रदीप बुरा ने आरोपियों को पकड़कर कड़ी सजा की मांग की है। वहीं गुलजार छानीवाला और यशपाल शर्मा ने
प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने कहा कि बड़े दुख की बात है, जिन भी दरिंदों ने यह काम किया है, मेरी सरकार से अपील है कि उन दरिंदों को जल्द से जल्द पकड़कर कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। प्रदेश व देशव्यापी इसमें सभी साथ दो, इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हो। गुलजार छानीवाला ने कहा कि बहन को न्याय दिलाओ, दिलेर बोले जल्दी हत्यारों को फांसी दो। यशपाल शर्मा ने कहा कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो मनीषा की जान बच सकती थी। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हैं तो जरा सतर्क हो जाइए। जी हाँ, रोहतक शहर की रामनगर कॉलोनी निवासी महिला को ऑनलाइन सूट खरीदना महंगा पड़ गया। फ़ोन पर 850 रुपये का सूट देखा और ख़रीदने के लिए कॉल किया, लेकिन साइबर ठगों ने उसके खाते से 41,000 रुपये निकाल लिए। ठगी का पता चलने पर महिला ने साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाई। शिवाजी कॉलोनी थाना के जांच अधिकारी एसपी कुरेमल ने बताया कि महिला के साथ 41,000 रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित महिला इंदू की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही टीचरों के ऑनलाइन ट्रांसफर शुरू होंगे। ढांडा ने कांग्रेस की जिला अध्यक्षों की लिस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि यह लिस्ट हुड्डा शैलजा रणदीप ग्रुप की लिस्ट बनकर रह गई है। केंद्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप पर महिपाल ढांडा ने कहा कि चोर एक तो चोरी करे और ऊपर से सीना जोरी करने वाली बात करे। उल्टा वोट चोरी तो उन्होंने ही की थी, तभी तो 50 से 90 सीट जीत गए। हमारी सरकार तो वोट चोरी पर अंकुश लगाने का कार्य कर रही है। हम तो वोटर लिस्ट को रिवाइज करवा रहे हैं, इसमें उनको परेशानी क्यों हो रही है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जींद की चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बहुविषयक शिक्षा पर एक दिवसीय कार्यशाला में पहुंचे थे। इस कार्यशाला में विभिन्न यूनिवर्सिटी के वीसी एवं कई शिक्षाविदों ने शिरकत कर अहम विषय पर चर्चा की। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और हालोपा प्रमुख गोपाल कांडा के छोटे बेटे शुभम की रिंग सेरेमनी दिल्ली के बिजनेसमैन की बेटी शौर्या के साथ हुई। कार्यक्रम में राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक की हस्तियों ने शिरकत की। यह कार्यक्रम देर रात करीब 2 बजे तक चला। शौर्या के पिता का दिल्ली में सोना चांदी का बिजनेस है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर, कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा समेत कई बड़े नेता पहुंचे। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस, राजीव ठाकुर, बिस्मिल, कपिल शर्मा शो से कृष्णा सहित अन्य सेलिब्रिटी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक यह सेरेमनी कार्यक्रम दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें कांडा का पूरा परिवार और करीबी लोग शामिल हुए। इस दौरान गोपाल कांडा मुख्य अतिथियों के साथ नजर आए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पूर्व सीएम मनोहर खट्टर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि परिजनों की मांग पर मनीषा हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, क्योंकि सरकार और पुलिस की भूमिका नाकारा और गैर जिम्मेदाराना रही है। अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की। हुड्डा ने आरोप लगाया कि हरियाणा में गुंडाराज कायम है, रोज 3 से 4 हत्याएं हो रही है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। राहुल गांधी से हलफनामा मांगने पर हुड्डा ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि आयोग पहले खुद हलफनामा दे कि कहीं भी फर्जी वोटर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग बीजेपी की टीम की तरह काम कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आइए बात करते हैं देश के सैनिक की पिटाई के बाद मचे बवाल की। जी हाँ, यूपी में मेरठ करनाल हाईवे पर स्थित भूनी टोल प्लाजा पर रात फौजी की टोल कर्मियों ने पिटाई कर दी। टोल कर्मियों ने फौजी को रात भर खंबे से बांधे रखा और पीटते रहे। इससे गुस्साए फौजी के गांव गोटका और आसपास के गांव के 500 से ज़्यादा लोगों ने भूनी टोल ऑफिस पर हमला कर दिया। लोगों ने टोल ऑफिस की खिड़कियां, फर्नीचर तोड़ दिया और जमकर पत्थर बरसाए। लोगों की भीड़ देख टोल कर्मी मौके से भाग गए। ग्रामीणों ने सभी 6 लेनों के बैरिकेड्स को तोड़ दिया। इसके चलते सभी गाड़ियां बिना टोल दिए निकलने लगी। पूरे दिन हंगामा चलता रहा। पुलिस ने फौजी और उनके भाई से मारपीट करने वाले 6 टोल कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपी टोल कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए टोल कनेक्शन एजेंसी मैसर्स धर्म सिंह एंड कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के साथ ही कंपनी पर भविष्य में टोल प्लाजा की नीलामी में भाग लेने से रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि सेना के जवान कपिल को टोल कर्मियों ने खंबे से बांधकर पीटा था। वह श्रीनगर में राजपूत बटालियन में तैनात है। कांवड़ यात्रा के दौरान छुट्टी पर आए थे, श्रीनगर वापस जा रहे थे, इसी दौरान मारपीट की घटना हुई। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉयमेंट से संबंधित मामलों के निपटान के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के नियम 143 के अनुसार केवल असाधारण या अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही 58 साल की उम्र के बाद अधिकतम 2 वर्ष तक की री एम्प्लॉयमेंट की अनुमति दी जा सकती है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासकीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को एक लेटर जारी किया गया है। आइए बात करते हैं बाबा रामदेव के बयान की। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि मुसलमान अब टेक्निकल काम करने लग गए हैं। मुसलमान की मजदूरी अब 500 से 1000 रुपये हो गई है। 100 और 1000 रुपये कमाने वाला हर मुसलमान उस मजदूरी से 6% हिस्सा पहले ही निकाल लेता है। वह कहता है कि इस पर मेरा अधिकार नहीं है। वह मदरसे मस्जिद में ज़कात देता है। बाबा रामदेव ने कहा कि दूसरी तरफ हम लोग 1% काटने पर भी कहते हैं कि महाराज हम तो पहले ही गरीब हैं। उन्होंने कहा जो दान नहीं देते हैं वो गरीब के गरीब ही रहेंगे। शास्त्र में लिखा है जो अमीर दान नहीं करते हैं वो गरीब होने वाले हैं। बाबा रामदेव ने सीकर के रेवासा धाम में चल रहे 9 दिवसीय CAPA मिलन समारोह में ये बात कही। तो चलिए अब जानते हैं आज हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 25 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 27 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 0% है और हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 33 डिग्री है और यह 38 डिग्री जैसा महसूस होगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 58% रहेगी। शाम का तापमान 31 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 100% है। साथ ही हवा की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 26 डिग्री और हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाज़त। नमस्कार।